हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू अद्विन सूट। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने, एटमॉस्फेयर वाला। जो हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, कंपोजिशन वगैरह पढ़े थे एटमॉस्फेयर का, तो आगे हम लोग एटमॉस्फेयर को क्लासिफिकेशन बेसिस कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को, तो ये दो तरह के होते हैं, होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर। होमो का मतलब आपको पता है सेम से, और हेट्रो का मतलब आपको पता है डिफरेंट से। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एटमॉस्फेयर को मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करूँगा, एटमॉस्फेयर को, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ किया है, बट मैं आपके सामने अभी ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, दिस इज़ सरफेस, और यहाँ पे मैंने इसको ये लिया अपना अर्थ, ठीक है ना। ये अपना अर्थ हो गया, और ये अर्थ से ऊपर वाला जो आवरण हो गया, ये अपना हो गया पूरा का पूरा, दैट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा रीजन हो गया वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अब एटमॉस्फेयर में ही हमने दो पार्ट में इसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक। एटमॉस्फेयर में दो तरह से हमने क्लासीफाई कर दिया। वन इज होमोस्फेयर, होमोस्फेयर वाला सबसे नीचे वाला पार्ट, और उसके बाद हेट्रोस्फेयर, ठीक है ना, हेट्रोस्फेयर, ठीक है ना। तो होमोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक, 0 किलोमीटर से लेकर 88 किलोमीटर तक, और फिर 88 किलोमीटर से प्रभु की इच्छा तक, यानी इन्फिनिटी तक, यहाँ तक हेट्रोस्फेयर। चलिए, होमोस्फेयर में क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन हेट्रोस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होता है। कौन कौन होता है अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहले होमोस्फेयर देख लेते हैं। सरफेस से कितने तक, 88 किलोमीटर तक। होमोस्फेयर आपको दिखाया भी मैंने, सरफेस से लेकर 88 किलोमीटर तक। इसका क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द गैसेस, गैसेस का यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। उसमें कौन कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एट प्रेजेंट इन होमोजीनियसनेस, होमोजीनियस होता है। लेकिन हेट्रोस्फेयर में क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, 88 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है ना, अबाउट 88 किलोमीटर। कंपोजिशन इज नो लार्जर यूनिफॉर्म, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। डिफरेंट लेयर ऑफ डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट, डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं इसकी बातें कर लेता हूँ, चलो मैंने यहाँ से इस लेयर में ही बता देता हूँ। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन है। उसके बाद आपका जो पार्ट है उसमें हीलियम है, और सबसे ऊपर है हाइड्रोजन। तो देखिए, नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ तक है आपको ये पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 88 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ और चला गया 200 किलोमीटर तक, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन 200 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ और 1133 किलोमीटर तक चला। फिर 1133 किलोमीटर से हीलियम स्टार्ट हुआ और वो चला 3520 किलोमीटर तक, और फिर हाइड्रोजन ऊपर तक चला गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट की कहानी शुरू करते हैं। डिफरेंट लेयर, डिफरेंट लेयर की बात फिर से देख लीजिए। मैंने क्या बताया आपको, कहाँ से कहाँ तक, नाइट्रोजन 88 किलोमीटर से, नाइट्रोजन सबसे नीचे, और नाइट्रोजन 88 किलोमीटर से 200, और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 200 से 1133, फिर आपका हीलियम, हीलियम आपका कहाँ से कहाँ तक, हीलियम आपका 1133 से 3520, एंड देन आफ्टर सो ऑन की कहानी। चलिए, डिफरेंट लेयर इन हेट्रोस्फेयर अब हम लोगों को पढ़ना है, डिफरेंट लेयर इन हेट्रोस्फेयर। तो इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो क्या है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, 88 किलोमीटर से, मैं उसी चीज़ को डिटेल में भी बता रहा हूँ, 88 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक क्या है आपका, 88 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर रूप में प्रेजेंट है। फिर आपका 200 से लेकर 1125 किलोमीटर तक एटॉमिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्रेजेंट है नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका क्या है, एटॉमिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। और देन आफ्टर अभी इसमें भी हम बात करेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद 1125 किलोमीटर से 3540, सॉरी यहाँ पे 3540 कर लीजिएगा, वो क्या है, हीलियम, हीलियम प्रेजेंट है, हीलियम प्रेजेंट है, हीलियम लेयर, ठीक है ना। हीलियम तो मॉलिक्यूल और इसमें नहीं, अकेला रहता है। फिर आपका चलिए उसके बाद 3540 से लेकर आगे तक, ठीक है ना, वो एवॉव 3540 से
आगे तक चलते जाइए तो वो कौन सा लेयर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एटॉमिक 200 से 1125 किलोमीटर तक एटॉमिक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करता है, वेव, देखो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, वेव लेंथ जो होता है ना, जो ऊपर से वेव लेंथ आती है ऑफ रेडिएशंस को, जो भी सन से जो भी चीज़ें आती है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेने की क्षमता होती है ऑक्सीजन में, ठीक है ना। और इसी कारण से वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो डिफरेंट थर्मोस्फेयर्स की बातें आ जाती है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है ना। और इसी कारण से इसको हम लोग आगे भी बातें करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूवी लाइट वगैरह की बातें होने से पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का थर्मल स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या है एटमॉस्फेयर का थर्मल स्ट्रक्चर। तो शुरू करते हैं थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेसिस पे ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे। एक आपका होता है, बहुत तरह के होते हैं, सबको हम लोग एक एक करके भी देखेंगे। फर्स्ट आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग वो एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फिर आपका होता है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। फिर आपका होता है फोर्थ नंबर थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। फिर आपका होता है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हैं। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रोपोस्फेयर की कहानी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, फिर आगे की बातें जो करेंगे वो डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, लेकिन पहले चीज़ों को देख लीजिए। पहला है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ध्यान से रखना, 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक है। और ये जो है आपका पोल और इक्वेटर, आपको पता है ना पोल और इक्वेटर, जो आपका पोल जो एकदम बीच में होता है, तो पोल के पास होता है या 0 से 7 किलोमीटर तक, और इक्वेटर में देखिए, ध्यान से देखिएगा, 0 से 18 किलोमीटर, बट लिखा हुआ है कि ये एक्चुअल मायने में ट्रोपोस्फेयर 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा ही दीजिए। इसमें आपको चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट है अपना स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। फिर आपका आता है मीजोस्फेयर, थर्ड वन इज अ मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर में कहाँ से कहाँ तक, आपका 50 टू 80 किलोमीटर, ठीक है ना, मीजोस्फेयर। और फिर चौथा था हमारा थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद हमारा क्या था, थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर में कहाँ से कहाँ तक, थर्मोस्फेयर में 80 टू 450 किलोमीटर। और लास्ट वन इज अ एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर में कहाँ से कहाँ तक, एक्सोस्फेयर, तो एक्सोस्फेयर में 450 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी प्रभु की इच्छा तक, लो मैंने लिख दिया प्रभु की इच्छा तक, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 10 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 10 से 50 किलोमीटर, मीजोस्फेयर 50 टू 80 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 80 टू 450 किलोमीटर, एक्सोस्फेयर 450 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस चीज़ को चाहूँ तो मैं बना भी सकता हूँ, चलिए मैं 1 मिनट के लिए बना भी देता हूँ। यहाँ पे देख भी लीजिए, ये अपना प्यारा अर्थ, और अर्थ से सबसे पहला जो स्फेयर है ये अपना ले लीजिए, 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक। फिर आप बना दीजिए इसके साथ आप मेरा थोड़ा 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर से आगे की कहानी आपका हो जाएगा 10 से 50,
10 से 50 किलोमीटर, फिर 50 से आपका आगे थोड़ा सा मैं देखो इनके बीच में गैप रखूँगा, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं डिटेल में आपको अगले ही क्लास में जब ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कैसे फिर से बनाता हूँ। एक अपना हुआ अर्थ, ठीक है ना, अर्थ, और अर्थ से सबसे पहला जो आपका हुआ ये हुआ 0 to 10 किलोमीटर। देन आफ्टर थोड़ा सा अलग करके मैंने बनाया ये, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा अलग करके मैंने बनाया ये, फिर मैंने थोड़ा सा अलग करके मैंने बनाया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने बनाया। तो पहले चीज़ों को ध्यान देते हैं। पहले क्या किया, 0 से 10 किलोमीटर तक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर तक किया, फिर यहाँ से 80 किलोमीटर तक, फिर यहाँ पे 450 किलोमीटर तक, एंड देन आफ्टर आगे 450 से भी आगे की कहानी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट वन इज अ ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर आपका कौन सा, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, और फिर आपका एक्सोस्फेयर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, और इनके बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा गैप रखा है, वो क्या है, किस तरह से है, इनको हम क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में भी अभी ही देख लेते हैं थोड़ा सा कहानी को। देखो एक चीज़ मैंने बोला, अभी मैं इसको फिर से ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कि क्या है। फर्स्ट वन इज अ, यहाँ पे मेरा था ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, फिर से देखो इसी चीज़ को मैं कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर, एंड देन आफ्टर स्ट्रेटोस्फेयर, मैंने क्या किया, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद अपना था मीजोस्फेयर, ठीक है ना, अपना क्या था, मीजोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर के ऊपर था हमारा, मीजोस्फेयर के ऊपर था थर्मोस्फेयर, ठीक है ना। थर्मोस्फेयर के अपना ऊपर था, थर्मोस्फेयर से ऊपर था एक्सोस्फेयर, ठीक है ना, एक्सोस्फेयर, ठीक, एक्सोस्फेयर। तो ये चीज़ें जो थी हमारे पास एक्सोस्फेयर, क्लियर। अब इनके बीच में एक थोड़ा सा गैप है, ट्रांजिशनल गैप, इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। देखो जान जाओ, ट्रोपोपोज इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज इसको बोलते हैं, आपको पता चल ही गया, मीजोपोज, ठीक है ना। उसके बाद आपको थर्मोपोज, इसी तरह से आपका नाम है थर्मोपोज, ठीक। तो ये चीज़ें बीच में जो गैप है वो आपका कहानी है। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जितने ज़्यादा एल्टीट्यूड बढ़ता है यानी हाइट बढ़ता है, देख लो एल्टीट्यूड इस समय बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा हाइट बढ़ता है टेम्परेचर उतना ही घटता है। इस रीज़न में अभी मैं नीचे वाले की बात करूँ तो अब क्या कैसे कैसे है वो सारे चीज़ को मैं एक एक करके बताऊंगा कि कहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, फिर आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। बट आपको इतना ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, क्या क्या कहानी कैसे कैसे है। थैंक यू वेरी मच। जल्द, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, तभी अच्छे अच्छे तरह के वीडियो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।